निगरान मुशीर राहत चीमा फारिग, फवाद हसन के सर पर भी तलवार। इलेक्शन कमीशन में शफाफ इंतखाबात के लिए निगरान वफाकी वज़रा को हटाने का केस। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर राहत चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म। निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद के मामले पर 21 दिसंबर को समाअत होगी। दरखास्त गुजार अजीजुद्दीन ने मुबैना जानिबदार वज़रा को हटाने की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म को भी नोटिस जारी किया। दूसरी जानिब MD बैतुल माल आमिर फिदा पराचा ने इस्तीफा दे दिया। पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जहलुम, गुजरांवाला और रावलपिंडी में नशिस्तों की तक़सीम में अदम तवाज़ुन का इल्ज़ाम। कहा कि इलेक्शन कमीशन नाजुक मामलात पर आंखें बंद नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे दें। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आबाई ज़िले में इजाफी नशिस्त बनाने की तरदीद। कहा इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात ताख़ीर से कराने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदी तब्दील नहीं हो सकती। इनफरादी दरख्वास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासिर होगा। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हल्का बंदी के खिलाफ केस में इलेक्शन कमीशन और वकला के दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे जो मुस्तकबिल में भी काम आएगा। 2018 में मुख्तलिफ हरबों के जरिए PTI को बरतरी दिलाई गई। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत न हटाई जाती तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर होता। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। बोले 2013 में वो आए तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। उन्होंने सूरत हाल से निकाला, पाकिस्तान की बरामदात बढ़ रही थीं। IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, फिर सब कुछ रिवर्स हो गया। उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म जो पॉलिसियां बनाई उनके दूररस नताइज निकले। रिवायती सियासत को दफन करके नई समत में जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मुल्क ने आज तक ऐसे हालात का सामना नहीं किया। जब तक सब ये फैसला नहीं करेंगे मामला ठीक नहीं होंगे। सियासतदानों ने सियासत को ज़ाती दुश्मनी और अना में तब्दील किया। मजीद बोले, हुकूमत में आकर कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है तो कोई कुछ और। आइन और जमहूरियत सियासतदानों को सिर्फ अपोजिशन में ही याद आते हैं। बिलावल भुट्टो का तंज। बोले, कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे तो उसकी बात ना मानी जाए। एक फाल जमहूरियत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाती है। आइंदा चंद साल में पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ की कोयटा में तलबा और तालिबात से बातचीत। कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन, मुआशी तरक्की के बेशुमार मौक़े हैं। चीन और खित्ते के दीगर मुल्कों से 36 अरब डॉलर की तिजारत का मौका है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, हम इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। लोग कहते हैं बलोचिस्तान में शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। कौम परस्त चाहते हैं तमाम चीज़ें उनकी नज़र से देखी जाएं। मजीद कहा, गैर कानूनी मुक़ीम अफराद से मुतालिक पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। बानी PTI के खिलाफ नैब का एक और रेफरेंस दायर। नैब साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में सिर्फ 2 मुल्जिमान बानी PTI और बुशरा बीबी के नाम शामिल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और केस ऑफिसर वकारुल हसन के साथ रेफरेंस दायर किया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। फवाद चौधरी के ओपन ट्रायल की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, मकामी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के बगैर ट्रायल काबिल एतराज़ है। ट्रायल की शफाफियत के लिए जेल समात ओपन की जाए।
فواد چودھری کا درخواست میں اہل خانہ اور وکلاء سے ملاقات کی اجازت نہ دینے کا بھی شکوہ، کیس کی سماعت 27 دسمبر تک ملتوی۔ تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کیس الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے الیکشن کمیشن کے 40 سوالات کے جوابات دے دیے۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ سوال 9 طرح سے پوچھا گیا، ایسے سوالات ہوئے جو پہلے کسی سے نہیں پوچھے گئے۔ بیرسٹر علی گوہر نے کہا انتخابی نشان لینا ان کا حق ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے ہر آئینی اور قانونی سوال کا جواب دیا، امید ہے فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کا کیس۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناع میں 21 دسمبر تک توسیع۔ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کے خلاف 21 دسمبر تک کارروائی نہ کرنے کا حکم۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان بلے کا انتخابی نشان لینا عوام کے ساتھ نا انصافی قرار دے رہے ہیں۔ بولے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ دیگر جماعتوں جیسا سلوک کیا جائے۔ 92 نیوز سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ 14 جماعتیں مل کر بھی تحریک انصاف سے انتخابات نہیں جیت سکتی۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایات جاری۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ایک امیدوار مختلف تجویز کنندگان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 5 کاغذات نامزدگی جمع کرا سکے گا۔ قومی اسمبلی کے کاغذات کی فیس 30 اور صوبائی کی 20,000 روپے مقرر۔ کاغذات متعلقہ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں 20 سے 23 دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ دوسری جانب قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کا آج سے اجرا۔ امیدوار 100 روپے فیس دے کر حاصل کر سکتے ہیں۔ کاؤنٹر قائم۔ جس لیول پلینگ فیلڈ سے تحریک انصاف آئی تھی آج بھی وہی حالات ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کا دعویٰ۔ مزید کہا نواز شریف نے ان سے کوئی رابطہ کیا ہے، نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس کا حکم ہے، انتخابات تو ضرور ہوں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے اپنے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا موقف بھی دہرا دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی دورہ امریکہ کے دوران اہم ملاقاتیں۔ آرمی چیف کا امریکی سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل ای کوریلا سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سینٹ کام اور پاک فوج کے درمیان دفاعی تربیت اور رابطے بڑھانے کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے سینٹ کام جوائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا۔